मैं एक पुरातत्वविद हूँ और अपने शोध के दौरान राजस्थान के इस छोटे से गांव प्राचीनपुर पहुंचा। ये गांव अपनी अद्भुत नगरीय व्यवस्था और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं इस गांव का अस्तित्व हजारों साल पुराना है। यहाँ के मंदिर, सरोवर और प्राचीन अवशेष किसी बड़े रहस्य की कहानी कहते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर मेरी मुलाकात अश्विन नाम के युवक से हुई। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक लड़का था। उसकी आंखों में गांव के इतिहास के लिए गहरा जुनून था। उसने मुझे गांव के कई ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का वादा किया, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे महसूस हुआ कि वह कोई गहरी बात मुझसे छिपा रहा है। किले की कहानी। अगले दिन अश्विन मुझे गांव के प्राचीन किले में ले गया। ये किला अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसकी दीवारें किसी समय की शाही महिमा की गवाही देती थी। वहां उसने एक कहानी सुनाई। ये कहानी उस समय की थी जब प्राचीनपुर एक समृद्ध राज्य। उस समय वहां की रानी देवयानी अपनी न्यायप्रियता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रजा उन्हें देवी के समान पूजती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा राज छिपा था, उनका प्रेम। रानी को गांव के एक साधारण लेकिन साहसी युवक वीरेंद्र से प्रेम हो गया था। वीरेंद्र बुद्धिमान और निडर था। उसने कई बार रानी के राज्य और प्रजा को संकट से बचाया था। उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से की एक सुरंग में हुआ करती थी। बलिदान। लेकिन यह प्रेम छिपा नहीं रह सका। रानी के शत्रुओं ने इसका पता लगा लिया और इसका लाभ उठाने की ठान ली। उन्होंने वीरेंद्र को मारने के लिए षड्यंत्र। रानी ये बात पता चली तो उन्होंने वीरेंद्र को चेतावनी दी, लेकिन वीरेंद्र ने कहा, हमारे प्रेम के सामने कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। उस रात किले की गुप्त सुरंग में एक भीषण संघर्ष हुआ। रानी ने वीरेंद्र को बचाने के लिए खुद को शत्रुओं के सामने पेश कर दिया। वीरेंद्र की आंखों के सामने रानी ने अपनी जान दे दी। कहते हैं वह आखिरी पल उनकी आंखों में ना केवल प्रेम बल्कि बलिदान की अमर चमक छोड़ गया। गुप्त सुरंग। अश्विन ने मुझे किले के पास एक गुप्त दरवाजा दिखाया। उसने कहा, यही वह सुरंग है जहां रानी और वीरेंद्र मिला करते थे। यहाँ आज भी उनकी आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। मैंने उसकी बात को अविश्वास की नजरों से देखा, लेकिन सुरंग के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। वहां की दीवारों पर रानी और वीरेंद्र के नाम उकेरे हुए थे। अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। अश्विन ने कहा, यहाँ आने वाले हर किसी को कुछ न कुछ महसूस होता है। यह प्रेम और बलिदान का स्थान है। विचित्र अनुभव। उस रात अतिथि गृह में मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। खिड़की के बाहर मुझे किसी की परछाई दिखी। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। पुजारी की बात। अगली सुबह गांव के एक वृद्ध पुजारी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवयानी और वीरेंद्र का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि भगवान ने उन्हें अगले जन्म में मिलने का आशीर्वाद दिया है। वे दोनों एक बार जन्म लेंगे और इस बार उनका प्रेम कोई नहीं रोक सकेगा।